हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। उसके जितने भी पार्ट्स होंगे यहाँ पे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना है। मैंने पिछली वीडियो में इसको लर्न करने की ट्रिक भी बताई है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। इसमें हमको सिर्फ साइन वाले जो वैल्यू है वो याद रखनी है, उसके अलावा बाकी हम ट्रिक से इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, बाकी कुछ भी इसमें करने का है नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। अब यहाँ पे जो साइन 60 की वैल्यू है और कॉस 30 की वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है और फिर आपके पास साइन 30 और कॉस 30। तो हमने यहाँ पे बस वैल्यूज़ को रखना है साइन 60 डिग्री। तो देखो हमारे पास साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे रख देंगे √3/2। और कॉस 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि हमारे पास जो साइन की वैल्यू है, जीरो से आपके जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। वही चीज़ रिवर्स हो जाती है हमारे पास कॉस में। तो कॉस में हमारे पास डिक्रीज होता है। तो जो आपकी कॉस की वैल्यू 90 पे है वो साइन की 90 पे होगी। बस हमारे पास 45 की वैल्यू दोनों में सेम होगी। तो यहाँ पे आपके पास देखो कॉस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम है। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। तो बस हमको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 30 पे फिर से सेम वैल्यू आ जाएगी। कॉस 60 भी होता है 1/2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाली सेम वैल्यू है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे आपका 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, बीच में प्लस है, प्लस कर दो, एक एकम एक और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे एलसीएम तो हमारे पास 4 ही आएगा, 4 एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो हमको डायरेक्ट प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/4। तो यहाँ पे हो गया 4 × 1 = 4। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, फर्स्ट वाले पार्ट का। तो सेकंड जो इसका पार्ट है वो है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस² 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो टेन 45 और कॉट 45 पे दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे स्क्वायर है। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है हमको, तो 1 का स्क्वायर तो वैसे 1 ही होता है। प्लस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 पे वैल्यू होती है आपका √3/2, उसका भी हमको यहाँ पे स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है हमारे पास। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे वैल्यू होती है साइन की √3/2, सॉरी √3/2, और उसका कर दिया हमने स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो 1 ही रहेगा। प्लस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, पर इसका भी ये स्क्वायर है तो इसका कर देंगे 2 × 2 = 4। माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आ गया, 2 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव है, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। तो सेकेंड का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास cos 45 डिग्री। अब यहाँ पे cos 45 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। अब जो इसका डिनोमिनेटर में सीकेंट 30, अब देखो किसका रेसिप्रोकल आपका सीकेंट 30 होता है, आपका कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस को हम उल्टा कर देते हैं, हमारे पास सीकेंट आ जाता है। तो कॉस 30 डिग्री पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 30 पे जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। तो यहाँ पे cos 30 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/√3। प्लस अब cosec 30, तो cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का उल्टा होता है cosec। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो cosec कितना हो जाएगा 2/1। तो इसको हम 2/1 लिखो चाहे 2 लिखो खाली। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 एज इट इज लिखेंगे न्यूमरेटर वाला। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो ये इस तरह से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्योंकि रूट वाली वैल्यू है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया √3 से तो 2√3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 1/√2, और ये वाला आपका डिनोमिनेटर हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होते तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास 1/2 अपॉन 4/5 है, तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज उतारते हैं, और इसका जो ये वाला डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर चला जाता है और बीच में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, 1/√2 से एज इट इज लिखेंगे, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3, और ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा 2 + 2 √3। अब यहाँ पे हमको 1 के साथ √3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √3 ही रहेगा, और यहाँ पे अब इससे √2 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे इसको करेंगे। तो 2 से √2 को मल्टीप्लाई किया
तो ये तो हो जाएगा 2√2 प्लस, अब 2 से करेंगे, देखो यहाँ पे 2 से हम करेंगे रूट के अंदर वाली वैल्यू के, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाहर वाली वैल्यू से बाहर वाले को, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है, मतलब रूट वाली वैल्यू है, तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है, जो आपका रूट में रूट में डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू उसको हम यहाँ से हटाना है। तो पहले तो हमारे पास इसमें दोनों में 2 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 बाहर, यहाँ पे हो गया √2 प्लस √6। अब यहाँ पे दो तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब दो ही वैल्यू होती है हमारे पास, या तो खाली रूट में वैल्यू होगी, मान लो कोई √3 है, 1/√3, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, बस सेम वैल्यू से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पर यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ है, दो टर्म्स है, तो इसको क्या करेंगे, हमको बस एक आइडेंटिटी बनानी है आपका a² - b², जो कि होता है a + b × a - b। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव प्लस में वैल्यू दे रखी है, तो हमको यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। और अगर आपके पास ये माइनस वाली वैल्यू है तो ये दोनों प्लस की वैल्यू होंगी, बस ये आइडेंटिटी बनानी है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये प्लस की आ गई, ये माइनस का हो गया, तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ना, ऊपर वाले को तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इससे इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो गया यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू, और ये हो गया 6 × 18, तो ये हो गया 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो कॉमन है इनमें, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी लग जाएगी, देखो ये हो जाएगा a² - b², a + b × a - b हो रहा है, तो a² - b² के इक्वल होता है, तो इसको लिख देंगे हम √2 का स्क्वायर माइनस b कितना है हमारे पास √6, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास √6 एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको इसके फैक्टर बनाते तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो मतलब 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3√2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 2, और ये हो गया आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया -6, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √6 - 3√2, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 - 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, इस तरफ को लिख देती हूँ मैं इसको, √6 - 3√2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास -8, तो अगर इसको माइनस को भी हटाना, वैसे आंसर यहाँ तक भी सही है, अगर माइनस को भी हटाना तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ऊपर हम अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे -6, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस आप ऊपर लिखते हो नीचे लिखते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर हमको यहाँ डिनोमिनेटर से माइनस हटाना है, तो माइनस हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाली वैल्यू को मैं आगे लिख दूंगी, तो ये हो जाएगा 3√2, और ये वाला आपका माइनस का हो जाएगा, तो -√6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर अकॉर्डिंग टू NCERT। फोर्थ पार्ट है इसका, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सीकेंड 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी बस वैल्यू को सब्सिट्यूट करते चलेंगे। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 होता है आपका 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। बस यहाँ पे मैंने कहा था साइन और कॉस की वैल्यू को याद रखना है, बस उसका देखना है कि किसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो कॉसेक होता है हमारा साइन का, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका 2/√3। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका होल डिनोमिनेटर कितना सीकेंड 30 डिग्री। तो सीकेंड होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस आपका 30 पे कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 हमारे पास होता है कॉस 60, तो कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2 प्लस कॉट 45। अब देखो टेन 45 कॉट 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है हमारे पास, तो ये आपका टेन 45 भी 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते हो तो इसको रफ में अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करो और फिर आप डिनोमिनेटर को करो, उसकी बस वैल्यूज़ को आगे रख दो। तो अगर हम इसको अलग से करते देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 + 1
सॉरी 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2√3। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे एलसीएम के इक्वल आ जाए। तो √3 नहीं है तो √3 आ जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर के साथ। 1 में तो हमको पूरा ही मल्टीप्लाई करना है एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पे हम √3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एलसीएम की इक्वल इक्वल आए। √3 तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हमारे को 2 चाहिए, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 के साथ किया तो 1 के साथ तो पूरा एलसीएम ही आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया √3 प्लस 2 √3 माइनस 4/2√3। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, वो है आपका 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे भी एलसीएम देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2√3। अब यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम आ जाए, तो हमको 2 चाहिए, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर के साथ। इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू आए, तो हमारे पास √3 चाहिए, तो √3 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके न्यूमरेटर के साथ। तो यहाँ पे 1 है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका हमेशा 1 होता है, तो 1 में तो हमको पूरी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसकी ये पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके न्यूमरेटर के साथ। तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, √3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा प्लस 2√3। तो नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई आपकी डिनोमिनेटर की, 4 प्लस √3 प्लस 2 अब यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो मैं बोलती 1/5/2/5 है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना, 1/5 मल्टी ये वाला आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 5/2, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर और इसका भी दोनों ऊपर नीचे वाले का दोनों का सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा देखो। अब इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लाइक टर्म से दोनों की, यहाँ पे √3 है यहाँ भी √3 है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और इसके साथ सॉरी इसका 2 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3√3, और ये हो गया -4। तो यहाँ पे आपका, और ये हो जाएगा आपके पास 4। अब यहाँ पे भी √3 है यहाँ भी √3 है, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे आपका 2 है, तो ये हो गया आपके पास +3√3। अब यहाँ पे हमको दोबारा से इसको रैशनलाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास रूट वाली वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है प्लस वाला है तो हम माइनस वाले टर्म्स बस माइनस साइन चेंज कर देना, यहाँ पे 4 - 3√3। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास a + b a - b, जो कि होता है a² - b² की। तो ऊपर वाले को करेंगे तो वैसे इसको तो यहाँ पे पहले इस वाले टर्म से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो मैं इसको करती हूँ फर्स्ट वाली टर्म से, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इस टर्म को, 4 - 3√3 को, जो भी यहाँ पे साइन होगा, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस करना है। अब इस वाली टर्म से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3√3, और नीचे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे a² - b। a कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दिया, -3√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 3 = 12, 4 3 12√3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 3 3 9, बाहर वाले से बाहर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर। अब देखो यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा √3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, देखो ये हो जाता है 3। यहाँ पे कैसे, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे रूट के अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 3 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3² लिख सकते हैं हम। यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए सीधा ही हमने क्या कर देना, अगर रूट में सेम वैल्यू है तो बस वही उसका आंसर होता है मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमको करना है इससे, तो ये हो जाएगा 4 4 = 16। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई करते हुए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया प्लस 4 3 12 और √3, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 4 = 16 माइनस, देखो 3 3 9, और स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इस वाले टर्म का भी स्क्वायर है, ये तो 3 3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये आ गया, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 23। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हमारे पास
अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली सेम है। अब यहाँ पे भी √3 है, √3 यहाँ पे ये भी प्लस का ये प्लस का, तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24√3। और ये कितना हो जाएगा 9×23, देखो 9×23 माइनस का होगा और -16, दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो ये हो गया हमारे पास 43। तो इसको लिख लेंगे हम -43। और हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 7 से 6 को माइनस किया, ये हो गया -11, 2 से 1 को 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस में आ रहा है हमारा, अगर डिनोमिनेटर, अगर इसको वैसे तो यहाँ तक भी हमारे पास बिल्कुल सही है ये आंसर। यहाँ अगर इतना ही रखते हो फिर भी हमें जो मार्क्स है वो फुल मिलते हैं। अगर इसका माइनस हटाना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेना है आपने इसका आंसर, तो इसका माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो। ऊपर मतलब जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, उसको हम पहले लिख देंगे, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 43 - 24√3 अपॉन 11। क्वेश्चन फिफ्थ, मतलब पार्ट फिफ्थ है हमारे पास। ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 5 cos 60 कितना होता है हमारे पास, वो होता है 1/2, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेकेंड 30 डिग्री। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cos का। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन, उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना है साथ में। 1045 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और आपका नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 होता है 1/2, उसका भी हमको स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर करना है। बस जो ये वाले क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 5 को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हो गया 5/4 प्लस, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4, 4 छके 16, ये हो गया 16। अब इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारे पास 3 - 1, एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3। अब 2 का स्क्वायर तो करना है हमको, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इसका तो जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका 1 ही हो जाएगा। चलो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसका जो ऊपर वाले इस वाली वैल्यू का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ गया हमारे पास, 4 × 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 12। अब देखो 4 में कितना मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 12 बने 3, 4 × 12, तो उस 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। इसी तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, हमारे पास एलसीएम की कुल आए तो 4 बार, 4 × 12, तो उस 4 को ऊपर करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो इसको तो हमको पूरा 12 से ही करना पड़ेगा, तो उस 12 को ऊपर करेंगे। तो ये हो गया आपका 5 × 15 प्लस 16 चौके 64 और ये हो गया -12। और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ तक तो सॉल्व करके तो हमें दिखाना पड़ेगा। ये हो जाएगा एलसीएम इसका 4 4 है, दोनों का डिनोमिनेटर 4 ही आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये, तो ऊपर वाले को ये यहाँ हो गया आपका 4 5 कितना हो गया 9, 6 1 हो गया 7 -12 और आगे आपका अपॉन में 12। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू रही है। तो 9 से 2 को माइनस किया 7, 7 से 1 को किया 6, 6/12। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 67/12।